लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने स्तर पर तैयारियां तेजी से शुरू कर चुकी हैं और सबसे जरूरी काम यानी कि प्रत्याशियों का सिलेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो काम भी शुरू हो चुका है। इस काम में भले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पीछे रही हो, लेकिन अब शायद अपनी गलतियों को सुधारने का काम वो कर रही है और उसी के मद्देनजर प्रत्याशियों का एक पैनल तैयार कर लिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन सभी 25 सीटों पर जहां 1 से 3 नामों का पैनल तैयार हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन में पीछे रही कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी तेजी से कर रही है। हाल ही में हुई प्रदेश की सभी 25 सीटों के लिए 1 से 3 नामों का पैनल इस बैठक में बना लिया गया है और इन उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सकते हैं इनमें से छांटकर। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 25 समन्वयक बनाए थे। इन 25 सीटों के लिए करीब 200 दावेदारों ने आवेदन किए हैं। कुछ सीटों पर 3 तो कुछ पर 10 से 11 दावेदार हैं। सबसे ज्यादा जयपुर सीट से आवेदन मिले हैं। केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी ने इनमें से 60 नामों का एक पैनल बनाया है। इनमें 4 सीटों पर सिंगल नाम है, 8 सीटों पर 2-2, 12 पर 3-3, जबकि एक सीट पर 4 नाम भी शामिल हैं। तो कांग्रेस इन 3 सीटों पर प्रशासनिक अफसरों को भी टिकट दे सकती है। टोंक सवाई माधोपुर, उदयपुर और दौसा। कांग्रेस कुछ आईएएस, आरएस अधिकारियों के नामों पर मंथन कर रही है। हालांकि इनमें से कुछ अधिकारी अभी राजकीय सेवा में हैं, लेकिन अगर टिकट मिल गया ना तो वीआरएस ले लेंगे। नामों की चर्चा करें अगले तो 8 सीटों पर 2 हैं, 12 सीटों पर 3 और 1 सीट पर 4 नाम की चर्चा भी चल रही है। तो दौसा से हैं मुरारीलाल मीणा, कल्याण मीणा और ओम प्रकाश हुडला। कुलदीप इंदौरा, शिमला नायक। जयपुर ग्रामीण से हैं राजेंद्र यादव, अनिल चोपड़ा, जसवंत गुर्जर। गंगानगर से भरत, कुलदीप इंदौरा। जालौर से है रतन देवासी, ओम सिंह और वैभव गहलोत। करौली धौलपुर से हैं भजनलाल जाटव, सतबीर अलौरिया। पाली सीट की बात करें तो वहां से है दिव्या मदेरना, संगीता बेनीवाल और सुनील चौधरी और लखीराम बैरवा। और नागौर से है चेतन डूडी, हरेंद्र मिर्धा और मनीष मिर्धा। इसके बाद चलते हैं सीकर। सीकर से नामों के पैनल में है सीताराम लांभा, महादेव सिंह खंडेला, कैप्टन अरविंद और एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। जयपुर सीट की बात करें तो रफीक खान, ब्रजकिशोर शर्मा, महेश जोशी और स्वर्णिम को टिकट मिल सकता है। अजमेर में बात करें तो विकास चौधरी और रामनिवास गावड़िया 2 नाम पैनल में लिए गए हैं। भरतपुर से भजनलाल जाटव और संजना जाटव। चूरू लोकसभा सीट से राम सिंह कसवा और कृष्णा पूनिया का नाम पैनल में शामिल है। झालावाड़ सीट से प्रमोद जैन भाया और राम नारायण मीणा का नाम इस पैनल में शामिल किया गया है। जोधपुर से महेंद्र बिश्नोई और मानवेंद्र सिंह जसोल का नाम इस लिस्ट में शामिल है। झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करें तो ब्रिजेंद्र ओला और दिनेश सूडा भी इस लिस्ट में शामिल हैं और कोटा से अशोक चांदना है और शांति धारीवाल हैं। उदयपुर सीट से दयाराम परमार और रामलाल मीणा हैं। अलवर लोकसभा सीट से संदीप यादव, ललित यादव, डॉक्टर करण सिंह यादव इस सीट पर शामिल हैं। बाड़मेर की बात करें तो हेमाराम चौधरी, प्रभा चौधरी, कर्नल सोनाराम शामिल हैं। भीलवाड़ा से धीरज गुर्जर, रामलाल जाट और सीपी जोशी और बीकानेर से हैं गोविंद राम। तो ये हैं वो सारे नाम जो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं 60 लिस्टों में। अब इन नामों में से किसको टिकट मिलता है किसको नहीं, ये तो कुछ ही दिनों में कंफर्म हो पाएगा जब फाइनल लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन ये जितने भी जो नाम हैं इन सब नामों के साथ साथ इनके साथ जुड़े हैं इनका इतिहास, इनके साथ जुड़ा हुआ है जातिगत समीकरण और जिस तरह से बाड़मेर में कांग्रेस खत्म होती जा रही है वहाँ पर हेमाराम चौधरी का नाम को फाइनल करना ये बताता है कि कांग्रेस वापस से अपनी पैठ बाड़मेर में जमाना चाह रही है। इसीलिए हेमाराम चौधरी को उन्होंने इस लिस्ट में शामिल भी किया है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में हेमाराम चौधरी ने मना तो कर दिया था, लेकिन दिलचस्प ये होगा कि क्या वो फिर से कांग्रेस का दामन थाम कर इस लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए हाँ बोलेंगे, क्योंकि पिछली बार नाक तक रगड़ने के बावजूद उनके चाहने वालों ने उनके पैरों में नाक तक रगड़ दी थी, अपनी पगड़ी तक रख दी थी, उसके बावजूद उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन किस तरह से आलाकमान कांग्रेस की हेमाराम चौधरी को मना पाएगी और किस तरह से
लोकसभा चुनाव में इन सब की दावेदारियों को पेश करके इन चेहरों पर अपना दाव लगाएगी, ये तो दिलचस्प होगा। लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं, अगर आप भी इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं और आपको लगता है कि इनमें से जितने भी मैंने ऑप्शन दिए उनमें से कोई नाम कि वो जीत के हकदार हैं, वो जीत भी सकते हैं और कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं, तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी राय को देखूंगी, समझूंगी और जानना चाहूँगी कि आपके विधानसभा क्षेत्र में चल क्या रहा है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।